ठीक है, अब देखते हैं भाई। तो सीपी के नाम पता चले आपके कितने कितने हैं। सीपी को क्या क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, लागत मूल्य, खरीद मूल्य। इन सभी शब्दों का यूज कहाँ मिलेगा? सवालों के अंदर। ठीक है। सेलिंग प्राइस को क्या क्या कहते हैं? सीपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, बिक्री मूल्य या बेचा मूल्य। तो सवाल के अंदर किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहाँ कंफ्यूज ये नहीं होना है कि बिक्री मूल्य क्या होता है। बिक्री मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ठीक है। अगर कहीं लागत मूल्य लिखा है तो मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है। ठीक है। अब इसमें ये देखा जाता है कि हमें लाभ क्या होता है। तो लाभ जैसे किसी भी चीज़ को पता करना है तो हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। अब मान लो अगर हमने कहा कि तुम कोई भी चीज़ तुम 10 रुपये का खरीदे हो, खरीद मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ये तुम्हारा क्या है? ये सीपी तुम्हारा हमने कितना दे दिया? 10 रुपये। ये कितना दे दिया? 10 रुपये। सीपी का मतलब क्या होता है? खरीद मूल्य। खरीद मूल्य, ध्यान देना। अब इसको क्या बोलेंगे? खरीद मूल्य। यानी सीपी तुम्हारा कितना है? 10 रुपये। तुम 10 रुपये को एक तुमने क्या खरीदा? पंखा खरीदा। अरे मान लो तुमने, पंखा तो बहुत महंगा मिलता है वैसे तो 10 रुपये का पंखा नहीं आएगा। अब ये वाला पंखा आ जाएगा तो ये वाला पंखा नहीं। मान लो तुमने 10 रुपये का पेन खरीदा। ठीक है। और तुमने 10 रुपये का पेन खरीदा, उस पेन को तुमने 12 रुपये का बेच दिया। अब ये बेच दिया तो मतलब क्या है? ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। और ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस को आपको क्या बोलते हैं? बेचा हुआ मूल्य, बेचा मूल्य, या आपको कह सकते हैं बिक्री मूल्य या विक्रय मूल्य, या आपको सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो अब ये पता चला कि तुम 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदे हो और 12 रुपये की तुम बेच रहे हो, तो तुम्हें प्रॉफिट होगा या लॉस? तो तुम्हें लाभ होगा। ये बात पता चल रही है। लाभ तो होगा। मुझे यहाँ से ये पता चला कि अगर हमें यहाँ क्या पता चला कि यहाँ पर हमें लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ। अब लाभ हो रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 2 रुपये का लाभ हो रहा है। पता चला? ये तो रुपए में है। कभी कभी प्रतिशत में पूछ लेता है। बात समझ में आई? ये किस में है? रुपए में है। लेकिन कभी कभी पूछेगा प्रतिशत बताओ। तो हमने ये देखा कि लाभ तो हो रहा है, लेकिन कितने रुपए का हो रहा है? 2 रुपये का। ये तो लाभ पता चला। तो हम कहेंगे हमारा एक तो आंसर आ गया कि लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है? 2 रुपये का। एक तो ये आंसर है। अब अगर तुमसे ही पूछ ले कि बताओ लाभ कितने प्रतिशत का हो रहा है, तब तुम क्या करोगे भाई? तब तो ये आंसर नहीं होगा। अब प्रतिशत पूछ लिया है, तो जब प्रतिशत पूछ ले तब हम क्या करेंगे भाई? तब हम ये करेंगे कि पहले चीज़ 2 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 2 रुपये का। तो हम कहेंगे लाभ। ठीक है। और बट्टे किस पे हो रहा है लाभ? लाभ होता है कॉस्ट प्राइस पर, यानी कॉस्ट प्राइस। अगर हम इसको लिख दें खरीद मूल्य या क्रय मूल्य, अब यहाँ पे लिख देते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। और प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। ये किसका सूत्र बन गया? प्रॉफिट परसेंटेज का। ये किसका सूत्र बनेगा? प्रॉफिट परसेंटेज का। अब देखो, मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ का लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि लाभ कितना है। और लाभ तब पता चलता है, लाभ कब पता चलेगा? जब हम कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करते हैं, तब हमें क्या पता चलता है? लाभ या हानि पता चलती है।
ठीक है, लाभ या हानि पता चलता है। तो इससे ये पता चल गया कि हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जब माइनस करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, लाभ या हानि। ठीक है, ये आपको पता चलेगा रुपए में। ठीक है, और हमेशा लाभ और हानि किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। तो हम यहाँ पर ये पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है कि ये लाइन आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि लिखेंगे लाभ और हानि हमेशा हमेशा कॉस्ट प्राइस या ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं क्रय मूल्य पर ही होता है, ही होता है। अब बात समझ में आई, लाभ या हानि हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। इसलिए हम क्या लिख देते हैं, नीचे कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं। तो अब देखिए, अब इसको थोड़ा मिटाते हैं। तो अब यहाँ तक ये पता चला कि कितने रुपए का लाभ हो रहा था, 2 रुपए का लाभ हो रहा था। लेकिन तुमसे पूछ लिया प्रतिशत में बताओ, तो प्रतिशत में ये होता है कि हमने कॉस्ट प्राइस और माइनस सेलिंग प्राइस किया तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस पता चल गया कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तब मुझे पता चला कि 10 रुपए की चीज़ थी, 12 रुपए की बेच दी, लाभ हो रहा है। लेकिन कितने रुपए का, 2 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन हमसे पूछ लिया है कि हमें बताइए प्रतिशत में कितना हो रहा है। तो हम ये कहेंगे, अब नीचे क्या लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस पर। अभी हमने क्या लिखा, लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, तो नीचे कॉस्ट प्राइस लिख देंगे और परसेंटेज के लिए हम क्या लगा देंगे, इनटू 100 लगा देंगे। अब बताओ, ये हमारा सूत्र बना, इसी में अप्लाई कर दो। तो हम ये कहेंगे कि भैया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंट कितने का है, 2 का है, बटे कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपये, और परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। तो हम ये कहेंगे ये 0 और ये 0 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना, हमारे पास कितना बचेगा, 2 इंटू 10, यानी 10 दूना 20। अब ये 20 क्या है, प्रतिशत है, लेकिन प्रतिशत ये है, लेकिन किसमें, लाभ में। तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ है। अब पता चला कि रुपए और प्रतिशत में क्या अंतर होता है। तो हमसे रुपया पूछेगा तो हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, हमें केवल पता चलेगा कि लाभ या हानि हो रही है तो कितने रुपए की हो रही है। और जब देखेंगे यहाँ पर लाभ और हानि का परसेंटेज में पूछ ले तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, इंटू 100 यानी प्रतिशत पता करने के लिए कितने % का लाभ या हानि हो रही है। अब बताओ, ये चीज़ समझ में आई, अब भूलोगे कभी तो नहीं। तो अब हम ये जानते हैं, इसको मिटाते हैं, देखो आगे देखो। अब बताओ, अगर कोई भी चीज़, अब मान लेते हैं कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, हमने कोई चीज़ खरीदी है 50 रुपए की। हमने कितने रुपए की खरीदी, 50 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, और मैंने उसे सेलिंग प्राइस कर दिया, मतलब सेल कर दिया, मतलब बेच दिया। तो मैंने उसे बेचा कितने रुपए का, मैंने उसे बेच दिया 40 रुपए की। कितने रुपए की, 40 रुपए की मैंने उस वस्तु को बेच दिया। अब तुम ये बताओ, मुझे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, हानि हो रही है। पता चल रहा ना लाभ या हानि, तो मुझे ये पता चल गया कि मुझे लाभ या हानि हो रही है। लेकिन कैसे पता चला, जब मैंने कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस का डिफरेंट देखा, अंतर देखा, तो मुझे क्या देखा, अंतर। तो मुझे अंतर दिखेगा कितने का, 10 का अंतर दिख रहा है कि मुझे 10 रुपए का क्या हो रहा है, हानि हो रही है। अब बताओ,
रुपए में पता चल गया कि हानि कितने रुपए की हो रही है, 10 रुपए में। अब यही चीज तुमसे प्रतिशत में पूछ ले, बताओ कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, तो तुम क्या करोगे, तो तुम कहोगे भाई कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन प्रतिशत हो, हानि हो या लाभ हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है और इनटू 100। बात क्लियर है। अब अगर हम देखें तो कॉस्ट, अब आप बताओ डिफरेंट कितने का है, 10 का, और कॉस्ट प्राइस कितने का है, 50 का। अब बताओ 50 ही क्यों नीचे रखते हैं, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर भी होता है। और परसेंटेज के लिए 100। अब बताओ 50 के 50 और 50 दूना 100 और 10 दूना 20, 20% क्या आया, हानि आया। अब बताओ ये अब पता चल रहा है, क्लियर हुआ, ठीक। तो इससे ये पता चल जाता है कि चाहे वो रुपए में पूछे या प्रतिशत में पूछे, हम दोनों तरीके से आपको बता सकते हैं। बताओ ये चीज़ समझ में आई, अब तो नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ठीक है। चलो अब आते हैं सवालों पर, सवालों पर आते हैं। जैसे मान लो हमने एक आपको सवाल दिया, लिखो सवाल, लिखो लिखो, ये सवाल हम लिख रहे हैं आपको और ये करके बताना है। रोहन ने एक पंखा, रोहन ने एक पंखा एक पंखा लिखेंगे 1200 रुपये का, 1200 रुपये का खरीदा 1200 रुपये का खरीदा, और कुछ दिनों बाद रोहन ने वह पंखा 1000 रुपये में बेच दिया। तो बताइए रोहन को लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है। अब ये मान लो हमने क्वेश्चन दे दिया, अब बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। 30% की हानि, और कोई 20, अच्छा 20, हाँ सही बटे में भी आ सकता, और कोई, अच्छा अब बताइए, अब अगर हम आपसे कहें, आया भैया, आयुष करो, आया, ठीक, सबका अलग अलग आ रहा है, इनका 30 आ रहा है। अरे समझाने बाद भी अलग अलग आ रहा है भाई। अब देखो, अब सब छोड़ दो, कॉपी पेन किताबें सब छोड़ दो, सीधा बोर्ड पे देखो। अब देखिए 1200 रुपये क्या है, खरीदा है। खरीद मूल्य को अभी अपने बताया था कि खरीद मूल्य को क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। अब बताइए कॉस्ट प्राइस कितना है, 1200 रुपये है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 1200 रुपये है, ठीक है।
फिर आता है, अब देखिए, फिर कुछ दिनों बाद रोहन ने वह पंखा 1000 रुपये का बेच दिया। अब बताइए ये क्या है? बेचा हुआ मूल्य। तो बेचा हुआ मूल्य को क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना है? 1000 रुपये। 1000 रुपये। अब तुम ये बताओ रोहन को लाभ होगा या हानि होगी? तो तुम कहोगे 1200 रुपये का तुम खरीद के लाए थे, 1000 रुपये का तुमने बेचा है, मतलब कम में बेच दिया ना। तो मतलब ये है कि हमको यहाँ से ये पता चल गया कि इसका क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो जहाँ पर लाभ या हानि लिखा हुआ था हमें पता चल गया कि क्या हो रही है? हानि हो रही है। लेकिन एक कंडीशन इन्होंने कही कि बताइए प्रतिशत में कितना होगा? बोले प्रतिशत में कितना होगा? तो बताइए हानि कितने रुपए की हो रही है? 200 रुपए की हो रही है। 200 रुपए की हो रही है। रुपए में पूछता तो 200 आंसर हो जाता, लेकिन उन्होंने पूछा है प्रतिशत में बताइए कितना। तो हम अभी हमने बताया था आपको कि आप क्या करेंगे कि भाई 200 रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे? लाभ या हानि हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? 1200 रुपये। तो हम नीचे क्या रख देंगे? 1200। और परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे भाई? 0। अब बताओ ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, चाहे ये काट लो चाहे ये काट लो, तो हम ये काट लेते हैं भाई। तो हम ये कहेंगे अभी भी और कट जाएगा, 2 1 के 2 और 2 6 12, यानी 100 बटे, तो अभी कट जाएगा मतलब 100 बटे 6। अगर 6 से डायरेक्ट काटें, 6 से काट लेते हैं डायरेक्ट, तो हम ये कह सकते हैं 6 के 6 कितना बचा? 4 बचा, हो गया 40। तो कितना हो जाएगा? 4 36। और कितना बचा? 4 बचा भाई, और बटे 6। अब बताइए ये भी तो कट रहा है, 2 दूना 4 और 2 3 से, तो यानी 16 सही 2 बटे 3 परसेंट क्या हो रही है? हानि हो रही थी। अब पता चला? आया? इतना आया था सबका? तो लाभ और हानि आपको पता चल गया। अब बताओ किसी को ना समझ में आया तो पूछो, कोई भी चीज़ एक्स वाई जेड कहीं भी कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो पूछो। क्लियर है? अगला सवाल लिखो, बोलते हैं।